रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके साथ सबसे बड़ी ख़बर जो है वो शेयर करने लगा हूँ, और ये ख़बर जो है वो पंजाब के मुस्तकबिल से ख़ास कर जुड़ी हुई है, यानी कि पंजाब के इंतखाबात से जुड़ी हुई है, जनरल इंतखाबात से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से आपके सामने आप वाकिफ़ हैं, आपको पता है, आपके इल्म में है, आपको शऊर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, यानी कि सहूलतकार जजेज़ ने जो है वो पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया और इलेक्शन कमीशन को कहा कि 14 मई को इंतखाबात कराए जाएँ। ये 4 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो फील्ड में मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कराना जो है वो किसकी ज़िम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर के ऊपर राय दी है, रिपोर्ट दी है, और उसमें वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि इंतखाबात जो है वो पंजाब में वक्त पर ही होंगे। यानी कि वक्त का मतलब ये है, तयन जो है वो पंजाब में इंतखाबात के तयन का ही तो दरअसल मामला था या है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस 3 जजेस जो हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं, तख्त लाहौर के मुस्तकबिल की सहूलतकारी कर रहे हैं, इक़्तिदार के इक़्तिदार का सेहरा किसके सर बांधा जाए, और ख़ास कर तख्त लाहौर को। और आपको पता है कि तख्त लाहौर में जिसकी अक्सरियत हो, या तख्त लाहौर में जो हुकूमत बनाए वो फिर वफाक में भी हुकूमत बनाने के काबिल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का हुक्म दिया, ताहम अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत दिफा ने वाज़े तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बाखबर भी किया है, आईना भी दिखाया है, और कहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वक्त के इलेक्शन जो हैं वो 14 मई को हो सकें। उन्होंने कहा इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन 8 अक्टूबर का जो शेड्यूल जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन का, उसी शेड्यूल के तहत ही होने हैं और उसी के तहत ही होने चाहिए। और उसमें रीज़न जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रीज़न दी गई हैं, यूँ तो मुतअद्दिद रीज़न्स हैं, लेकिन सबसे मेन जो वजह है वो ये है कि फ़ेज़ के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है, या सुप्रीम कोर्ट के ये ईमानदार जजेस जिनके बारे में राय है, अवाम की राय है, जिसके बारे में वो है कि खल्क कह रही है कि ये इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं, तो उस हवाले से वाज़े कहा है कि अगर ये जजेस चाहते हैं फ़ेज़ में इलेक्शन कराएं, तो उसने कहा कि फिर अगर फ़ेज़ में इलेक्शन होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर उन्हीं पे ही होगी, क्योंकि फ़ेज़ में भी अगर इलेक्शन हों तो पहले तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर कराए भी जाएँ तो भी पंजाब में इंतखाबात के लिए 6 माह का वक्त दरकार है। यानी कि पंजाब को इंतखाबात में जाने के लिए भी 6 माह का अरसा लगेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है, जिन जजेस ने शेड्यूल जारी किया था, ओपन कोर्ट में शेड्यूल जारी किया, फिर इन चैम्बर में ये मामला ले गए। तो अब जो इलेक्शन कमीशन है उसने वाज़े तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को कह दिया है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के हमने ये शेड्यूल जारी किया था। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने तो जो चीज़ें थी हक़ाइक़ पर मबनी वो अदालत को बता दी, लेकिन वज़ारत दिफा ने भी जो है यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो हैं वो एक साथ ही हों। सिंध बलूचिस्तान के भी इलेक्शन जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के साथ ही मुनक़िद हों, क्योंकि होता ही ऐसा आया है। अगर इलेक्शन सपोज़ करो, जो इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अगर हम उस पर थोड़ी देर के लिए जाएँ, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर एक फ़ेज़ में एक जगह पे इलेक्शन होती है, फिर दूसरे फ़ेज़ में, तो जिस पहले फ़ेज़ में जो अक्सरियत ले गई, जो पार्टी जीत गई, तो दूसरे में फिर मामलात जो हैं वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। दहशत गर्दी के वाक़यात से लेकर पुरतशद्दुद चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, और इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर भी सवालिया निशान उठ जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और मैं तो शुरू दिन से यही कह रहा हूँ कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल देगा इलेक्शन कमीशन को, तो फिर तो इंतखाबात मुतनाज़िया ही हो गए ना, क्योंकि ये जजेस जिन्होंने शेड्यूल जारी किया इनके बारे में एक आम परसेप्शन है कि एक तासुर है, अवामी तासुर है कि ये जो है इमरान खान की सहूलतकारी जो है वो कर रहे हैं, और आपके सामने अफेयर्स चल रहे हैं, कोर्ट अफेयर्स चल रहे हैं कि वो
सहूलतकारी करते करते आवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं, अयां हो चुके हैं। जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सुना ही नहीं जाता, फरीक तक जो है वो बनने नहीं दिया जाता। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अब देखें, इलेक्शन कमीशन ने भी अब कह दिया, वजारत दिफा ने भी कह दिया। तो अब हम फिर से वजारत दिफा के मामले पे आते हैं। जैसा कि आपको गुज़िश्ता शब भी मैंने आगाह किया और ये अब आप तक भी इल्म, आप सबको इल्म हो चुका है कि गुज़िश्ता रात अस्करी हुकाम, जिसमें DG/ISI भी थे और DG/MO यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है, मिलिट्री के जो सारी ओवरऑल सूरत हाल को देखते हैं, वो भी शामिल थे। सेक्रेटरी दिफा भी थे और अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान भी थे। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन चैम्बर मुलाकात की है और इन चैम्बर मुलाकात के बाद अब ये कंटेंट, ये दर्जात हमारे सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन के भी जो जवाब है उसके भी, और फिर वजारत दिफा ने जो सरबामोर एक रिपोर्ट, एक दरख्वास्त, बल्कि दरख्वास्त जो है वो जमा कराई है और दरख्वास्त में कहा गया है वजारत दिफा ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के इन सहूलतकार जजेस को कहा है जो इमरान खान की तख्त लाहौर से मुतल्लिक सहूलतकारी कर रहे थे, उनको वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि जो 4 अप्रैल का फ़ैसला है वो वापस लिया जाए। अब 4 अप्रैल का फ़ैसला क्या है कि पंजाब के अंदर 14 मई को जो है वो इंतखाबात कराया जाए, तो वो फ़ैसला वापस लिया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ये सहूलतकार जजेस, ये ईमानदार जजेस या ये जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ उल हसन, जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, क्या वो अब फ़ैसला वापस लेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बात यह है कि जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मुलाकात के बाद की सारी ये सूरत हाल इमर्ज हुई। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है, पैसों से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया गया, वो भी पॉसिबल नहीं है पार्लिमान के बगैर, और पार्लिमान तो डट गई है कि भाई आप तो सहूलतकारी वाज़े तौर के ऊपर कर रहे हो। और वैसे भी ये एक जो तसर है, एक अवामी राय है, वो ये भी उभर रही थी कि जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को, एक पूरे इदारे को इमरान खान की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मौजूदगी में इंतखाब तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकते। किसी और जो दीगर फरीक है उनको तो काबिल कबूल नहीं है। और इसी वजह से उन फरीक ने यानी कि PDM ने, कौमी इत्तेहादी जो हुकूमत है उसमें शामिल तमाम सियासी जमातों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इस जो सहूलतकारी हो रही थी या हो रही है उसका बाइकाट भी किया। आपके सामने है 63A का जो इन्होंने जजमेंट लिखा, वहाँ से ही तो पंजाब के अंदर आइनी बहरान पैदा हुआ। अब उस आइनी बहरान की जिम्मेदार तो यही जजेस ही हैं ना, आपके सामने है। ये कोई दूर की ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि आपके हाफजे से उतर जाए, आप भूल जाए। 63A ये जो हमज़ा शहबाज की हुकूमत को साइड पे करके परवेज़ इलाही को तख्त लाहौर पर बिठाया गया, इमरानी सहूलतकारी की गई, इमरान खान की सहूलतकारी की गई, उसको तख्त लाहौर का जो है वो तख्त लाहौर दिया गया, उसका इक़्तिदार दिया गया। फिर उसने असम्बली वो नहीं चला सका, असम्बली उसने तोड़ी। फिर ये दोबारा उस अटैम्प्ट में लगे हुए हैं कि इमरान खान को फिर पंजाब में तख्त लाहौर पे असम्बली बनवा के दी जाए, और उन्हीं जजेस के हाथों में से ही असम्बली बनवा के दी जाए जिन जजेस ने, जिनका जो चीफ़ है वो इमरान खान जैसे शख्स को सादिक अमीन बनाने के जुर्म में मुर्तकिब है। मैं जुर्म कहूँगा, अवाम इसको जुर्म कह रही है। और सबसे बड़ा जुर्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये जुर्म सर अंजाम दिया है। ये इमरान वो उस बेंच का हिस्सा थे ना। फिर अब ये चीज़ भी तो सामने आ गई है ना, आपके सामने है कि साकिब निसार, जो चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, जो उस बेंच को हेड कर रहे थे जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल उस टाइम थे, बाद में ये चीफ जस्टिस बनते हैं, उस बेंच को जो है वो हेड कर रहे थे जिन्होंने इमरान खान के ऊपर सादिक अमीन जैसा ये स्टैंप वगैरह ये लगाया था। अब तोशा खाना से लेकर हर चीज़ पे वो साबित हो गया कि वो महा काज़िब है, खैन है, ख़यानतदार है, वो अमानतदार नहीं है। तो फिर अब उस शख्स के लिए अगर ये सहूलतकारी करें और तख्त लाहौर पर इंतखाबात का हुक्म दें दीगर स्टेक होल्डर को सुने बगैर, तो वो इलेक्शन कैसे काबिल कबूल होगा? सिंपल सी बात है। तो अब वजारत दिफा भी डट गई है, वो इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी वाज़े तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखा दिया है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी हकीकत भी तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट होती कौन है इंतखाबात की तारीख देने वाली?
बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को अब वापस फ़ैसला लेना पड़ेगा। वज़ारत दिफ़ा ने तो बरमला कहा है, वाज़े तौर के ऊपर कहा है, भाई अपना फ़ैसला वापस लो, 4 अप्रैल का फ़ैसला वापस लो, जो आपने इमरान खान की सहूलतकारी के लिए फ़ैसला दिया उसको वापस लो। अब यानी कि अब यूँ भी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने तो इस चीज़ को कुछ इस अंदाज़ में इसकी तमसील बयान की, इसकी मिसाल दी कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इन जो जजेज़ हैं जिन्होंने सहूलतकारी की है, अब उनको ये जो वज़ारत दिफ़ा की दरख्वास्त आई है या ये जो इलेक्शन कमीशन की राय आई है, इसमें जो है बरमला उनको एक किस्म फेस सेविंग भी दी गई है कि भाई आप अपना फ़ैसला जो है वो वापस लो और उस चीज़ों को रिवर्स करो, या कोई ऐसा हल निकालो कि जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त मुकर्रा पर हूँ। जो वक्त मुकर्रा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो अवामी मैंडेट था, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड था वो फिलफुल पूरा हो, यानी असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करें। और यही तो सबसे बड़ी जंग चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये मौजूदा कौमी असम्बली या मौजूदा मैंडेट जो अभी तक बलूचिस्तान में भी सर्वाइव कर रहा है, जो सिंध में भी सर्वाइव कर रहा है, जो वफाक इस्लामाबाद में भी सर्वाइव कर रहा है, अगर ये अपना जो मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, अगर ये पूरी कर जाता है तो ये जमहूरियत की सबसे बड़ी फतह है। क्योंकि ऑलरेडी 2 टेन्योर जो हैं वो हमारी असम्बली, कौमी असम्बली जो है वो पूरे कर चुकी है। और यही तो कोशिश की जा रही है कि ये किसी तरीके से आवामी मैंडेट जो है अपना टर्म पूरा ना कर सके। लेकिन अब उस सहूलतकारी पर जो है वो पानी फेर दिया गया है वज़ारत दिफ़ा की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब देखते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ जो इन चैम्बर इस मामले को लेके गए थे, जो चैम्बर में सहूलतकारी के मुर्तकब हो गए थे, अब वो इस मामले को ओपन कोर्ट में लेके आते हैं क्योंकि दरख्वास्त आई है। अब ये दरख्वास्त वो ओपन कोर्ट में सुनते हैं या फिर चैम्बर में ही बैठ के कोई अपनी फेस सेविंग जो है वो कर लेते हैं। तो ये अभी वक्त बताएगा, लेकिन ये सबसे अहम ख़बर थी जो मैंने कहा आप तक शेयर करूं। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।